हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस। इस वीडियो में 13 जनवरी 2023 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चंस पेपर कवर करेंगे। इसमें मैथ्स के ऑल क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक ट्रेन दिल्ली से देहरादून तक 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और देहरादून से दिल्ली तक 130 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है। पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या होगी? तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट वैल्यू को x मान लेते हैं, सेकंड को y। अब यहाँ पर एवरेज स्पीड का पहले फार्मूला लिख लेंगे। तो यहाँ पर फार्मूला होता है 2xy अपान x प्लस वाई। अब देखिए वैल्यू पुट कर देंगे x और y की, तो 2 गुणे 120 गुणे 130 और डिवाइड बाई यहाँ पर हो जाएगा 120 प्लस 130। अब देखिए 120 और 130 जुड़ेगा तो यहाँ पर 250 हो जाएगा। 0 0 कैंसिल आउट, फिर 5 से 5 पचम 25, यहाँ पर 24 पंचे 120। तो देखिए 24 दूनी 48, 48 इंटू 13 करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 624। और डिवाइड बाई अभी देखिए यहाँ पर 5 है, तो 5 एक कम 5, फिर यहाँ पर 12 हुआ, 5 दूनी 10, फिर 24 हुआ, 5 चौक 20, फिर 4 40 हुआ, 5 अठे 40। 124.8 किलोमीटर प्रति घंटा होगी एवरेज स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणना किए जाने पर कोई धनराशि 2 वर्ष में 30,250 और 3 वर्ष में 33,275 रुपए हो जाती है। तो धनराशि ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर टाइम में अंतर है। देखिए 1 वर्ष का, 2 वर्ष का मिश्र धन दिया और 3 वर्ष का। तो पहले आप रेट फाइंड कर लेंगे, इसका तरीका होता है। तो देखिए बड़ा अमाउंट दिया है 33,275 और माइनस 2 वर्ष का अमाउंट दिया है 30,250। इसको घटाएंगे ऊपर वैल्यू को और नीचे लिखेंगे 30,250 और यहाँ पर इंटू करेंगे 100। इस तरह से रेट पहले फाइंड होगी, किस रेट से वैल्यू हुई थी। तो देखिए इन दोनों का अंतर जब घटाएंगे आपस में तो 3025 का अंतर है और फिर नीचे हो जाएगा 30,250 इंटू करेंगे 100। एक जीरो से देखिए एक जीरो कैंसिल आउट, 3025 से 3025 कैंसिल आउट। 10% रेट यहाँ पर आ गई और इसकी वैल्यू होती है 1/10। तो यदि यहाँ पर प्रिंसिपल देखिए 10 मान ले तो अमाउंट हो जाएगी, एक जुड़ेगा तो यहाँ पर 11। अब यहाँ पर 2 वर्ष का मिश्र धन दिया हुआ है तो इसलिए पावर में यहाँ पर 2 लगाएंगे तो प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो मिल जाएगा। ये प्रिंसिपल हो जाएगा, ये अमाउंट। देखिए अनुपात में प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा, ये तो 100 हो जाएगा और यहाँ पर 121। ये 2 वर्ष का हुआ। तो देखिए 2 वर्ष का अमाउंट यहाँ पर दिया है प्रश्न में 30,250, तो 121 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 30,250 के। अब इसको आप जब कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर देखिए 121 को जब डिवाइड करेंगे इसमें तो 250 बार जाएगा। एक अनुपात की वैल्यू आएगी 250। आपको 100 रेशियो की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए 100 गुणे 250 करेंगे तो प्रिंसिपल हो जाएगा 25,000। यही फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15,000 रुपये में सामान बेचने पर रामू को 3,000 रुपये का लाभ होता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो सीपी फाइंड कर लें। सीपी कम रहा होगा क्योंकि एसपी ज़्यादा होता तब लाभ होता है। तो एसपी में यहाँ पर प्रॉफिट को माइनस करेंगे। 15,000 में जब 3,000 घटाएंगे तो 12,000 ये सीपी होगा। और देखिए यहाँ पर परसेंट प्रॉफिट फाइंड करना है तो प्रॉफिट 3,000 रुपये है और सीपी पर ही फाइंड किया जाता है। तो सीपी यहाँ पर देखिए 12,000 प्राप्त हुआ, इंटू करेंगे 100। तो 000 कैंसिल आउट, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 एकम 4, 25 चौको 100। तो 25% का प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकित मूल्य पर 10%, 20% और 30% की क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट क्या होगा? पहले देखिए यहाँ पर 10% की छूट है। 10% की वैल्यू होती है 1/10। अर्थात यदि यहाँ पर एमपी मार्केट प्राइस 10 होगा तो एसपी हो जाएगा 10 में 1 कम करेंगे तो 9। इस प्रकार रेशियो पहले यहाँ पर सेट करेंगे। 20% की वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं 1/5। तो देखिए यदि एमपी 5 है तो 5 में 1 का घटाएंगे तो यहाँ पर 4, 5:4 बनेगा रेशियो। फिर इसके बाद तीसरा दिया 40%। 40% की वैल्यू होती है 2/5। अब इसमें देखिए यदि 5 एमपी है मार्केट प्राइस तो 2 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा 3। अब इसके बाद देखिए इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब देखिए रेशियो बन जाएगा यहाँ पर 5 पचम 25 पंचे 125, ये एमपी मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस 9 दूनी 18 3 54। अब देखिए छूट कितने का यहाँ पर हो रहा है तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो 71 का। लेकिन आपको परसेंट में फाइंड करना है तो 71 की छूट हमेशा मार्केट प्राइस पर एमपी पर, तो नीचे 125 इंटू करेंगे 100। तो 25 पंचे 125, 25 चौको 100। अब इसका आपस में पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 4 एकम 4, 4 सते 28, 284 डिवाइड बाई यहाँ पर 5 है। यहाँ पर भाग करेंगे 5 पचम 25, फिर 3 34, तो 5 6 30, मतलब 56 सही यहाँ पर आएगा 4/5। एक ही विकल्प में है देखिए, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे आप। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रवीश ने कुल दूरी की शुरुआती 20 किलोमीटर दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की, अगले 25 किलोमीटर दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की और शेष दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की। यदि उसकी कुल औसत चाल 13.5 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो रवीश ने 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितनी दूरी तय की थी। देखिए यहाँ पर एक फार्मूला पहले लिख लेते हैं एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस अपान होता है टोटल टाइम। अब इसी में वैल्यू आपको पुट करना है। देखिए यहाँ पर टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, फर्स्ट डिस्टेंस है 20 किलोमीटर तो लिखेंगे 20 और प्लस नेक्स्ट डिस्टेंस 25 किलोमीटर तो यहाँ लिखेंगे 25 और तीसरी शेष दूरी नहीं पता तो x मान लेते हैं। अब टोटल टाइम यहाँ पर देखिए तो टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपान स्पीड। अब देखिए फर्स्ट स्टेप का यहाँ पर डिस्टेंस 20 किलोमीटर है, स्पीड 12 किलोमीटर, तो फर्स्ट स्टेप का टाइम निकालना तो 20/12 यहाँ पर करेंगे, प्लस अगले स्टेप की डिस्टेंस है 25 और यहाँ पर स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा तो 10 से भाग करेंगे और लास्ट स्टेप की डिस्टेंस आपको x यहाँ पर देखिए माने पता नहीं था और यहाँ पर स्पीड दिया है 15 तो 15 से डिवाइड करेंगे, टोटल टाइम हो गया। और यहाँ पर एवरेज स्पीड दिया है 13.5 तो यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू 13.5, दशमलव रिमूव करेंगे तो यहाँ पर 10 आएगी बटे में। अब यहाँ पर दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 25 20 45, लेकिन यहाँ कैंसिल आउट कर लेते हैं पहले, तो 4 3 12 और 4 पंचे 20 और यहाँ पर 5 दूनी 10 5 पचम 25। तो अब देखिए यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 2 15 का पहले एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो 3 2 15 का एलसीएम 30 होगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू ज्यों का तो लिखेंगे 135/10 और यहाँ पर आपस में जोड़ लेते हैं तो 20 25 45 हो जाएगा और प्लस ये x रहेगा। नीचे यहाँ पर देखिए एलसीएम आ जाएगा 30। देखिए 3 2 15 का एलसीएम 30 तो 3 धाम 30 और ऊपर हो गया 5 है तो 10 पना 50, यहाँ पर 50 होगा, प्लस यहाँ पर 15 दूनी 30 और 15 पना 75, यहाँ पर 75 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर 15 दूनी 30 और 2 का x से गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगी वैल्यू। अब ये 30 ऊपर जाएगा 45 प्लस x से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर देखिए 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 दूनी 10 और यहाँ पर देखिए 5 दूनी 10 5 सते 35, 27/2 आया। अब इसको यहाँ पर वैल्यू को लिख लेते हैं साइड में, ये तो 27/2 है इस साइड और इस 30 का गुणा ऊपर करेंगे तो 30 इंटू हो जाएगा 45 प्लस x, ये ब्रैकेट में ही रहेगा और नीचे यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 50 75 जोड़ेंगे तो 125 और प्लस यहाँ पर 2x। अब इसके बाद देखिए और अभी सॉल्व करेंगे, 3 धाम 30, यहाँ पर 3 9 27। अब इसके बाद तिर्यक गुणा करना है, तो देखिए तिर्यक गुणा जब करेंगे तो देखिए 109 का 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1125 हो जाएगा और 9 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी 18x, इस साइड तो इतना आएगी वैल्यू और 2 का यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 10 दूनी 20 और 20 का 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 हो जाएगा, 45 दूनी 90 और प्लस 20x। अब इसको आपको सॉल्व करना है तो 18x और यहाँ पर 20x से जब घटाएंगे तो 2x बचेगी इस साइड वैल्यू और इसको देखिए आपस में घटाएंगे तो यहाँ 225 बचेगी। अब x बराबर आपको फाइंड करना है तो 225 बटे हो जाएगा 2। अब जब इसको भाग करेंगे तो 112.5 किलोमीटर ये शेष दूरी कहलाएगी। इस तरह इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3/8 5/12 और 15/16 का HCF क्या होगा। देखिए भिन्नों का जब HCF फाइंड करना होता तो ऊपर वाली संख्याओं का HCF, नीचे वाली संख्याओं का LCM। अब ऊपर 3 15 और 3 5 और 15 का HCF, तो यहाँ पर दो अभाज्य संख्याएं हैं तो एक से ज़्यादा यदि अभाज्य संख्या हो तो HCF सदैव 1 होता है तो ऊपर तो 1 आएगा और यहाँ पर 8 12 16 का LCM होगा 48, तो यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खिलौना अर्धगोले पर लगे एक शंकु के आकार का है। अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए पाई की वैल्यू 22/7 लेना है तो अर्धगोले का यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr² और प्लस यहाँ पर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा πrl। तो यही दोनों का आपको टोटल फाइंड कर लेना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए तो पाई दोनों से कॉमन है तो पहले पाई कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर 2 इंटू r², सॉरी यहाँ पर त्रिज्या भी समान है तो पाई r कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2r बचेगी वैल्यू और प्लस यहाँ पर l, बस वैल्यू पुट कर देना। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू त्रिज्या यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 2 × 7 और प्लस तिर्यक ऊंचाई यहाँ पर दिया हुआ, देखिए सॉरी तिर्यक ऊंचाई नहीं दिया था, यहाँ पर ऊंचाई दिया है 5 और यहाँ पर त्रिज्या दिया था 7। तो आपको तिर्यक ऊंचाई फाइंड करना, तो तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला होता है √ऑफ और r² प्लस h²। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर r दिया है 7 तो 7 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 होता है और 5 का स्क्वायर 25। तो जब इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो यहाँ पर 74 होगा। यहाँ पर लिख लेंगे वैल्यू ये 74, तो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा ये 74।
यहाँ पर देखिए मान लेते हैं कि ये तिर्यक ऊंचाई यहाँ पर स्क्वायर रूट में है, तो ये समथिंग 8 के अराउंड मारेंगे, क्योंकि 8 × 64 ये 8 पॉइंट कुछ आएगी, तो यहाँ पर रख लेंगे यहाँ पर 8। अब इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऑप्शन तक आप पहुँच पाएंगे। 7 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 22 इंटू यहाँ पर 7 दूनी 14, 14 8 22, तो 22 का स्क्वायर होता है 484। तो देखिए यहाँ पर जब तिर्यक ऊंचाई यहाँ पर 8 लेकर के चल रहे हैं तो 484 आया, इसी के नज़दीक की वैल्यू होगी। तो 8 पॉइंट में जब लेंगे तो ये थोड़ा इससे बड़ी वैल्यू आएगी, तो ये 497 वाली वैल्यू लेना होगा, 486 नहीं होगा, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू आएगी, तो इसको आपको अप्रॉक्स में ही लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार 240 मिनट में 1080 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो कार की चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर चाल फाइंड करना है, यानी स्पीड। स्पीड इक्वल टू फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस दिया है देखिए 1080 किलोमीटर, और यहाँ पर देखिए टाइम दिया हुआ है 240 मिनट, तो 40 मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे पहले, तो यहाँ पर भाग करेंगे 60 से। अब ये हो जाएगा देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड है। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर। अब इसके बाद देखिए वैल्यू कैंसिल आउट करेंगे, पहले 0 0 कैंसिल आउट, 6 1 कम 6, 6 चौको 24। फिर यहाँ पर देखिए 18 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 18 1 कम 18, 18 छक्का 108, यानी 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 4 1 कम 4, 15 चौको 60, तो 15 × 75, यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड में वैल्यू आ जाएगी 75 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी शहर की जनसंख्या 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है, तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी यदि वर्तमान जनसंख्या 16,000 है। यहाँ पर देखिए 5% यहाँ पर रेट दिया हुआ, तो 5% की वैल्यू पहले लिखेंगे तो 1/20, अर्थात यहाँ पर यदि पहले 20 है जनसंख्या, तो यहाँ पर 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 21। अब 2 वर्ष की बात कर रहा तो स्क्वायर लगा देंगे, तो ये यहाँ पर अनुपात आ जाएगा वर्तमान और 2 वर्ष बाद की जनसंख्या का। तो 20 का स्क्वायर होता है 400, 21 का स्क्वायर होता है 441। अब वर्तमान जनसंख्या देखिए यहाँ पर दिया है 16,000, तो ये 40 अनुपात की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है 441 अनुपात की वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 400, देखिए यहाँ पर लिख लेंगे पहले 400 अनुपात की वैल्यू यहाँ पर 16,000 है, तो इसको यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे, 00 से 00, 4 1 कम 4, 4 चौक 16, एक अनुपात की वैल्यू आ गई 40। आपको 441 अनुपात की फाइंड करना, तो 441 इंटू कर देंगे 40, तो यहाँ पर देखिए 4 1 कम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, 1 0, 17,640 होगी। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। मान लीजिए पाई बराबर 22/7। शंकु आयतन देखिए होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर देखिए पाई का जब भी यूज हो तो देखिए पाई की वैल्यू यहाँ पर 22/7 जैसे पुट करेंगे, तो 22 देखिए 11 का मल्टीपल होता है, 11 दूनी 22, तो 11 का मल्टीपल केवल चेक कर लेना। तो देखिए फर्स्ट विकल्प 11 का मल्टीपल है, क्योंकि यहाँ पर 2 हुआ और 9 4 13, 13 में 2 घटाएंगे 11, जो कि 11 से डिवाइड हो जाएगा। बाकी 11 के मल्टीपल एक कोई नहीं है, आप चेक कर लें, तो अतः केवल 11 के मल्टीपल से आप आंसर फाइंड कर पाएंगे। और यदि वैल्यू पुट करना तो देखिए त्रिज्या यहाँ पर 21 है, तो यहाँ पर 21 इंटू 21, और ऊंचाई 20 है, तो ये पूरा इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी और सी मिलकर एक कार्य को 40/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पर लिख लेंगे ए प्लस बी प्लस सी, ये मिल करके किसी कार्य को 40/3 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब कह रहा है तीनों ने मिलकर इस पर काम करना शुरू किया और 5 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। सबसे पहले तो यहाँ पर 40/3 यदि दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर एलसीएम फाइंड करेंगे, तो एलसीएम आएगा ये ऊपर वाली वैल्यू अर्थात 40। अब देखिए तीनों की कुल कार्य क्षमता निकालना, तो 40 में 40/3 से भाग करेंगे तो 3 आ जाएगी तीनों की कुल इफिशियंसी। अब 5 दिन यदि काम करेंगे 3 की कार्य क्षमता से, 3 × 5 = 15 काम हो जाएगा। यहाँ पर सॉरी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 5 = 15, 15 काम कर लेंगे, तो 40 में जब 15 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 25 काम बचेगा। अब कह रहा है कि ए ने काम छोड़ दिए, तो बचे बी और सी, तो बी और सी ने मिलकर शेष काम को 17 दिनों में पूरा किया। तो देखिए बी और सी की इफिशियंसी निकाल लेते हैं कि किस कार्य क्षमता से इन्होंने किया। तो देखिए शेष काम तो 25 था और 17 दिनों में इन्होंने पूरा किया, तो 17 से भाग करेंगे तो इनकी कार्य क्षमता हो जाएगी दोनों की 25/17। अब कह रहा है कि दिनों की संख्या लगभग ज्ञात करें जिसमें ए अकेला शेष कार्य को पूरा कर सकता है। तो पहले ए की इफिशियंसी यहाँ पर फाइंड करेंगे, तो जब ए की कार्य क्षमता अर्थात इफिशियंसी फाइंड करना है, तो तीनों की कुल कार्य क्षमता यहाँ पर 3 फाइंड की है, 3 में दोनों की कार्य क्षमता को पहले माइनस करेंगे बी और सी की, तो 25/17। तो यहाँ पर देखिए 17 × 51, 51 में जब 25 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 26 बचेगी वैल्यू, 26/17 ये ए की इफिशियंसी होगी।
अब एक संपूर्ण कार्य को जो शेष बचा 25 कार्य, तो कितने दिनों में पूरा करेगा, तो यहाँ पर टाइम निकालना है ए का। तो जब ए का टाइम फाइंड करना है तो देखिए कार्य है 25 और इसकी इफिशियंसी एक ही है 26/17, तो यहाँ पर 26/17 से भाग करेंगे। तो यहाँ पर 17 का मल्टीप्लाई 25 से कर लेंगे, सॉरी यहाँ पर कुल कार्य है 40, टोटल कार्य करना है यहाँ पर ए को, तो कुल कार्य यहाँ पर 40 है स्टार्टिंग में, तो 40 में आप भाग करेंगे 26/17 से, इफिशियंसी है 26/17। तो यहाँ पर 17 का मल्टीप्लाई 40 करेंगे तो 17 चौको 68, 680 और डिवाइड बाई 26। अब ये जाएगा समथिंग 26 बार, क्योंकि 26 का वर्ग 676 होता है, यहाँ पर 680 है, तो लगभग में आपको फाइंड करना है दिनों की संख्या। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिनों तक एक कार्य साथ में किया और फिर बी चला गया। तो यहाँ पर देखिए यदि ए और बी से बचेगा जो 10 दिन का काम वो एक साथ किए होंगे। फिर कह रहा कि अन्य 20 दिनों के बाद ए ने शेष कार्य को पूरा किया। तो यहाँ पर ए ने देखिए 20 दिनों के बाद शेष कार्य किया, तो ये 20 दिन ही करेगा। अब देखिए इनकी पहले 10 और 20 का एलसीएम यहाँ पर फाइंड करेंगे तो टोटल वर्क 20 होगा। तो ए और बी की कार्य क्षमता हो जाएगी 2 और ए की अकेले कार्य क्षमता हो जाएगी 1। लेकिन यहाँ पर कह रहा था कि यहाँ पर ए और बी यदि साथ में मिलकर काम करें तो 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो इनकी इफिशियंसी तो 2 है और 30 दिनों में काम करेंगे यहाँ पर 60, टोटल वर्क हो जाएगा यहाँ पर 60 है। अब कह रहा कि ए अकेले पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो यदि ए का आपको टाइम निकालना है तो टोटल वर्क तो 60 है और इसकी इफिशियंसी 1 है, तो 1 से भाग करेंगे तो 60 दिनों में पूरा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस वाई की पावर 4 और x माइनस वाई की पावर 4 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। देखिए मध्यानुपाती के लिए हमेशा दोनों गुणनफल का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो मतलब यहाँ पर x प्लस वाई की पावर 4 आई इंटू है, यहाँ पर देखिए x माइनस वाई की पावर 4। तो यहाँ पर जब बाहर इसका निकालेंगे वैल्यू, तो ये देखिए 4 बार है तो इसका स्क्वायर आएगा, मतलब x प्लस वाई स्क्वायर, और इंटू में यहाँ पर आएगा ये भी x माइनस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई ये स्क्वायर की वैल्यू आएगी। तो देखिए यहाँ पर इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ये एक साथ इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और ये पूरे में होल स्क्वायर यहाँ पर लगा सकते हैं पावर में यहाँ पर 2। अब इसके बाद देखिए एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई सर स्वयं क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये पूरे का होल स्क्वायर, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली संख्या का 75% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। देखिए यक्स का 75% यहाँ पर लिख लेंगे वैल्यू, और बराबर दूसरी संख्या वाई है उसका 60%, ये आपस में बराबर है। तो अब देखिए प्रतिशत तो रिमूव हो जाएगा, फिर 15 चौको 60, 15 पना 75। तो यहाँ पर एक्स के बटे में जब वाई को ले आएंगे तो ये 4 के बटे में जाएगा 5, तो 4:5 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम ने पिछले वर्ष की तुलना में अपनी बेकरी के लिए 12% अधिक बाजरा आटा मंगवाने का निर्णय लिया। यदि उसने पिछले वर्ष 240 केजी ऑर्डर किया था तो उसे इस वर्ष कितनी मात्रा में बाजरे का आटा मंगवाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 12% की बात कर रहा है, तो 12% की पहले देखिए यहाँ पर वृद्धि किया है, अधिक मंगवाया, तो पहले 100 मंगवा रहा था, फिर 12% अधिक करेंगे तो 112। अब यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में कह रहा है पिछले वर्ष देखिए वो 240 किलो केजी का ऑर्डर दिया था, तो मतलब यहाँ पर 100 अनुपात की वैल्यू 240 केजी है। आपको यहाँ पर निकालना है 112 अनुपात की। तो 100 से देखिए 240 बनाना है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2.4 का, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देंगे 2.4 का। तो यहाँ पर 24 दूनी 48 हासिल 4, 24 से कम 24 4 28 हासिल यहाँ पर 2 होगी, 24 से कम 24 2 26। तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे 268.8 केजी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अलमारी RS 14,360 में लाई गई और इसके परिवहन पर 240 रुपये खर्च किए गए। तो देखिए 360 और 240 और जोड़ेंगे तो ये टोटल हो जाएगी 14,600, ये वास्तविक क्रय मूल्य कहलाएगा अलमारी का। फिर कह रहा कि 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। तो 100 में 15 जोड़ेंगे तो इसी का 115% आपको फाइंड कर देना है। तो प्रतिशत देखिए डबल जीरो रिमूव कर देता है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 16,790। ये आपको गुणनफल फाइंड कर लेना है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी कारखाने में सभी श्रमिकों का औसत वेतन 3,000 रुपये है। इन श्रमिकों में 12 उच्च अधिकारी हैं, उनका औसत वेतन 12,000 रुपये है। शेष श्रमिकों का औसत वेतन 2,500 रुपये है। तो श्रमिकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस सवाल में देखिए पहले इसको एलिगेशन मेथड से लगाएंगे। 12 उच्च अधिकारी हैं, उनका औसत वेतन 12,000 है, तो यहाँ लिखेंगे 12,000। और शेष कर्मचारी यक्ष यहाँ पर मान लेते हैं, उनका औसत वेतन दिया है यहाँ पर शेष श्रमिकों का 2,500। और टोटल का दिया है यहाँ पर देखिए कुल मिश्रण की वैल्यू यहाँ पर 3,000 सभी श्रमिकों का। आपस में यहाँ पर माइनस कर लेंगे, इसको भी आपस में माइनस करेंगे। 2,500 यहाँ पर 3,000, तो यहाँ पर वैल्यू 500 होगी। और 12,000 3,000, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 9,000। अब इसको देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट, 5 एक कम 5, यहाँ पर 18 पंचे 90। तो देखिए 1 से 12 बनाना तो इंटू करेंगे यहाँ पर 12 का, तो यहाँ पर भी 18 का इंटू करेंगे, तो 18 का जब गुणा करेंगे तो 18 का वर्ग होता है 324, मतलब x की वैल्यू आ गई 324। सॉरी, यहाँ पर 12 का मल्टीप्लाई होगा, इधर यहाँ पर भी 12 का मल्टीप्लाई होगा, तो 12 इंटू 18 करेंगे तो यहाँ पर देखिए 12 × 96 हासिल 9, 12 कम 12, 12 9 21, तो 216 हो जाएगी। यहाँ पर शेष कर्मचारी 216 थे और स्टार्टिंग में उच्च अधिकारी 12 हैं। इन दोनों को जब आपस में प्लस करेंगे तो सभी कर्मचारियों की संख्या हो जाएगी 228। 216 + 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चादर का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 14% अधिक है। यदि अंकित मूल्य पर 14% की छूट दी जाती है तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए इसको शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले 14% अधिक कह रहा तो ये प्लस का 14 हो गया। फिर यहाँ पर देखिए 14% की छूट दे रहा तो माइनस का 14 हो जाएगा, और प्लस माइनस का गुणा करने पर यहाँ वैल्यू माइनस आएगी। फिर 14 × 14 196 और बटे हो जाएगा 100। तो ये +14 -14 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए हानि हुई होगी यहाँ पर 1.96 की, ये माइनस में वैल्यू आ रही है, तो हानि होगी 1.96% की। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12, 15 और 25 से विभाजित 6 अंकी सबसे छोटी संख्या को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए 6 अंकी सबसे छोटी, सबसे पहले एलसीएम फाइंड करेंगे 12, 25, 15 तीनों का। 12, 15 और 25 का यहाँ पर पहले एलसीएम फाइंड करेंगे, तो एलसीएम आएगा यहाँ पर 300, आप फाइंड कर लेंगे। अब 6 अंक की सबसे छोटी संख्या पहले यहाँ पर लिख लेंगे, तो एक के बगल में 5 जीरो आएंगे और इसमें भाग करना है 300 से। तो देखिए पहले जाएगा यहाँ पर 3 बार, तो 300 का 3 बार में यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 900। फिर यहाँ पर बचा 100, तो एक जीरो और आएगा, तो फिर पुनः यहाँ पर 900 हो जाएगा। फिर यहाँ पर घटाएंगे आपस में, तो यहाँ 100 बचेगा, एक जीरो और आएगा, तो यहाँ पर 900 हो जाएगा। फाइनली यहाँ पर 100 बचेगा शेषफल। अब देखिए यहाँ पर इसमें जोड़ना होगा तब ये 6 अंक की छोटी संख्या आएगी, तो इन दोनों का डिफरेंस पहले देखेंगे, 200 आएगा। यही 200 जब 1 लाख में जोड़ेंगे तो 1,02,000 हो जाएगा यहाँ पर। ये 6 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई। अब इसमें आपको 9 से डिवाइड करना है, शेषफल फाइंड करना है। तो देखिए शेष आएगा 2 1 3, यहाँ पर 3 बचेगा शेष। ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 और 32 के बीच मध्य अनुपाती ज्ञात करें। देखिए मध्य अनुपाती हमेशा दोनों गुणनफल का स्क्वायर रूट यहाँ पर फाइंड करते हैं, तो 18 इंटू हो जाएगा 32। अब देखिए इसके फैक्टर कर लेंगे तो 2 नहीं 18 होता है, इसके फैक्टर करेंगे तो 16 दूनी 32। अब देखिए 9 का वर्गमूल यहाँ पर 3 होगा, 16 का वर्गमूल 4 होगा और 1 2 आ जाएगा बाहर। तो देखिए 3 चौक 12 दूनी 24, ये हो जाएगा मध्य अनुपाती। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए पूरे 20 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल पर प्रत्येक वीडियो का लिंक और PDF फाइल उपलब्ध करवा दी जाती है।